अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन आरिफ। आपने बहुत मरतबा एआई का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो चैट जीपीटी पे जाइए, जाके वो हर चीज़ लिखवाइए जो लिखी जा सकती है। मिड जर्नी पर जाइए, जाकर इमेजेस जनरेट करवाइए और भी बहुत कुछ। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको एआई चलाना नहीं सिखाएंगे, बल्कि एआई किस तरह से बनाया जाता है ये पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाएंगे। है डिटेल में तो नहीं, क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। AI है शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब है वो हर चीज़ जो इंसान ने बनाई है कामों को ऑटोमेटिक करने की। इसमें एक छोटे सारे रोबोटिक हाथ से लेकर जारविस, मेरा मतलब चैट जीपीटी तक AI को बनाने के कई तरीके हैं। मगर जो आजकल सबसे मशहूर है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग कुछ इस तरह से होती है कि फर्ज करें हमारे साथ एक बच्चा बैठा है और हम चाहते हैं कि ये पढ़े लिखे बोले, जो भी हम इसे सवाल करें उसका जवाब दें। तो क्या करेंगे, हम इसे बुक्स के ज़रिए से पढ़ाएंगे। इसी तरह से हम मशीन को डाटा के ज़रिए से पढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना बेहतर है। मगर डाटा किस तरह से मशीन को पढ़ाया जाएगा, इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। उन्हें कहते हैं मशीन लर्निंग टेक्निक्स। वो 4 टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहली टेक्निक में हम मशीन को रटवाते हैं कि अगर इस तरह से सवाल होगा तो इस तरह का उसका जवाब होगा। और इसमें जो डाटा होता है वो लेबल्ड होता है। सवालों का एक सेट बना होता है और एक जवाबों का सेट बना होता है। तो दूसरी टेक्निक है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इस टेक्निक के अंदर हम मशीन को हर लफ्ज़ का मतलब समझाते हैं। इसमें अनलेबल्ड डाटा होता है। वो वेब आर्टिकल हो सकते हैं, वो किसी बुक का डाटा हो सकता है। फिर तीसरी, जिसमें हमारे पास थोड़ा सारा लेबल डाटा होता है, थोड़ा सारा अनलेबल डाटा होता है। इस टेक्निक को कहते हैं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। चौथी टेक्निक, जिसमें हमारे पास कोई डाटा नहीं होता, हम इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है, हम अपनी मशीन को यानी एजेंट को किसी इन्वायरमेंट में रख देते हैं और कहते हैं कि ये टास्क कंप्लीट करके दिखाओ। एजेंट जाता है, जाकर टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, और जब भी वो उस टास्क को करने में गलती करता है तो उसके कुछ पॉइंट्स काट लिए जाते हैं। जब वो अगली मर्तबा दोबारा उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करता है तो वो अपने नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी वो उस काम से गुरेज करता है जिससे उसके पॉइंट्स कटे थे। तो ये हैं वो 4 टेक्निक्स जिनकी मदद से हम मशीन लर्निंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, एआई को बनाना इतना आसान नहीं है कि इन चारों टेक्निक्स में से कोई एक टेक्निक लगाई और हमारा एआई बने। हमें इन सभी टेक्निक्स को डिफरेंट जगह पर लगाकर अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करना पड़ता है। अब चलते हैं कि चैट जीपीटी को किस तरह से बनाया गया। चैट जीपीटी को बनाने के लिए 45 टेराबाइट का डाटा लगा था, जो बहुत ज़्यादा है। इसमें वेब आर्टिकल्स, इसमें ब्लॉग, इसमें बुक्स, बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। चैट जीपीटी को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करवाई गई, जिसमें ये 45 टेराबाइट का डाटा दिया गया और उस पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करवाई गई। फिर उसके बाद सुपरवाइज्ड लर्निंग करवाई गई। कुछ सवाल पूछे गए और कई सारे लोगों को बुलवाकर उसके अलग-अलग जवाब मांगे गए। जैसे कि यहाँ पर है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग समझाओ 6 साल के बच्चे को। फिर जो लेबलर्स हैं, इन्होंने अपने अपने लिहाज से उसका जो जवाब है वो लिखा। फिर ये आगे है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि थोड़ा सारा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो हम इस वीडियो में उसे डिस्कस नहीं करेंगे। फिर जो हमारे पास इस सारे प्रोसेस से रिजल्ट आया वो था हमारा चैट जीपीटी। फर्ज करें कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा एआई बनाऊँ जो कि अगर मैं उसे कोई तस्वीर दूँ तो वो बताए कि क्या ये तस्वीर किसी इंसान की है या ये तस्वीर किसी बिल्ली की है। तो मैं क्या करूँगा, उसे हज़ारों लाखों, जितनी ज़्यादा हो सकें उतनी इमेजेस दूंगा इंसानों की, और हज़ारों लाखों जितनी ज़्यादा इमेजेस हो सकें उतनी इमेजेस दूंगा बिल्ली की। फिर मशीन लर्निंग उनसे सीखेगी और जब मैं उसे कोई इमेज दूंगा तो वो मुझे उसका करेक्ट आंसर बता देगी। एक और बात कि ये नहीं है कि जितना ज़्यादा डाटा हो उतने बेहतर रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, बल्कि जितने अच्छे तरीके से आपने इन मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूटिलाइज किया है उतने बेहतर आपके रिजल्ट्स होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सारा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो अगर आपको समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।